आज हम बात करने वाले हैं क्लियरेंस की। तो ये ड्रग क्लियरेंस जिसको हम CL लिखते हैं, ये होता क्या है? तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा क्लियर्ड ऑफ ड्रग पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो पर यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा ये ड्रग से क्लियर हो रहा है, बस इसी को हम बोलते हैं ड्रग क्लियरेंस। और फिर बताया गया क्लियरेंस में भी इम्पेयर्ड विद डिफेक्ट इन कार्डियक, हिपैटिक और रीनल फंक्शन। तो कार्डियक, हिपैटिक, रीनल फंक्शन हो रहा है तो उसमें हमको क्लियरेंस इम्पेयर्ड देखने को मिलेगा। क्यों? तो देखिए, कार्डियक फंक्शन कम होगा तो हमारा कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, इसके वजह से सर्कुलेशन कम होगा और GFR वगैरह डिक्रीज हो जाता है, इस वजह से इसमें इम्पेयर्ड होगा। हिपैटिक में भी इम्पेयर्ड हो जाएगा क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है वो लीवर से होता है, तो जब हिपैटिक डिजीज में प्लाज्मा प्रोटीन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, इस वजह से इसमें भी अल्ट्रेशन देखने को मिलेगा क्लियरेंस का। और रीनल फंक्शन यहीं से तो ड्रग मोस्टली एक्सक्रीट होती हैं, तो इस वजह से इसमें भी हमको परेशानी की कंडीशन में क्लियरेंस इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये इसका फॉर्मूला है, इसके जरिए हम क्लियरेंस को निकालते हैं। तो देखिए, रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग, इसको हम डिवाइड करते हैं प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन से, तो हमको क्लियरेंस मिल जाता है। और उसके बाद हाफ लाइफ की बात करें तो देखिए, टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी बाय हाफ ड्यूरिंग एलिमिनेशन। तो जो ड्रग का एलिमिनेशन होता है उसमें ड्रग की जो कंसंट्रेशन होती है वो हाफ बचे, यानी जैसे हमने 100% दवा दी तो 100% में से 50% जब बच रही है तो इसी को हम बोलते हैं टी हाफ। तो देखिए, यहाँ पे कोई दवा है तो अगर ये 50% बच रही है, इसको हम बोलते हैं टी हाफ, तो इसका 50% टी हाफ हो गया। तो वही है कि टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी बाय हाफ ड्यूरिंग एलिमिनेशन। ड्रग बॉडी से बाहर निकल रही है और जब ये आधा बचेगी तो इसको हम टी हाफ बोलते हैं। और स्टेडी स्टेट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम इन विच ड्रग कंसंट्रेशन स्टेज कांस्टेंट। तो बता रहे हैं कि स्टेडी स्टेट क्या होता है, तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है और इसमें क्या होता है, ड्रग कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। यानी ड्रग कंसंट्रेशन अगर हम ले लें, मान लो कोई भी कंसंट्रेशन हम ले लें, मान लो 50 मिलीग्राम पर लीटर है और ये स्टेडी कंसंट्रेशन में है, यानी स्टेडी स्टेट में है। अब इसमें ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। और ये होता कब है, तो रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन। तो ड्रग एलिमिनेशन का जो रेट है वो इक्वल टू होता है रेट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जितनी ड्रग हम दे रहे हैं उतनी ड्रग बॉडी से निकल भी रही है, तो ये इक्विलिब्रियम पे होगा। तो ये डायनेमिक तो होता है, लेकिन हम यहाँ से इन्फ्यूज़न भी बराबर कर रहे हैं उतना ही जितना बाहर निकल रहा है, तो इस वजह से इसको हम स्टेडी स्टेट बोलते हैं। और फिर ये बताया जा रहा है कि इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में ड्रग इन्फ्यूज्ड एट कांस्टेंट रेट टेक्स 4 to 5 हाफ लाइफ टू रीच स्टेडी स्टेट। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, इसको भी हम आगे बताएंगे ये होता क्या है। इसमें 4 to 5 हाफ लाइफ के बाद ड्रग जो होती है वो स्टेडी स्टेट में पहुंचती है, ये बताया गया। और अगर 90% की बात करें, 90% कब पहुंचती है स्टेडी स्टेट में, तो 3.3 हाफ लाइफ में ये 90% स्टेडी स्टेट में ये पहुंच जाती है। तो ये देखिए हाफ लाइफ, तो 50% ये फर्स्ट इसकी हाफ लाइफ हुई, फिर सेकंड हाफ लाइफ में 20% बचेगी, थर्ड हाफ लाइफ में ये 12.5% बचेगी और फोर्थ हाफ लाइफ में 6.25% बचेगी, यानी जो टाइम लग रहा है आधा होने में। तो देखिए, फर्स्ट हाफ लाइफ ये हुई, सेकंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ और फोर्थ हाफ लाइफ। तो टी हाफ को कैलकुलेट इस फॉर्मूले से भी किया जाता है।